टू दिस चैनल, दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिम्रा क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 रिजोल्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके सारे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करने सिखाऊंगा, वो भी बहुत इजीली। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा 30, जो कि आपके पेज नंबर 8.57 पर गिवन है। क्वेश्चन में दिया है 3 पार्टनर है जिनका नाम है माइकल, जैक्सन एंड जॉन, और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे कुछ इस तरीके से गिवन है 1/2, 1/3 और 1/6। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरीके का कोई भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सी चीज, इन तीनों का एलसीएम लो और डिनोमिनेटर सेम कराओ। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे माइकल का। तो माइकल के लिए मैं m लिख देता हूँ, और जिसका मेरे को गिवन है 1/2। दोबारा आता है जैक्सन, जैक्सन का सिर्फ j लिखता हूँ, और यहाँ पर है इसका 1/3। और जॉन, जॉन का मेरे को गिवन है 1/6। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है 3, 2, 6 का। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर एलसीएम मेरा आया निकल कर, एलसीएम आया 6। तो आपको करना है क्या है, तीनों की कंडीशन में इनका डिनोमिनेटर सेम कराना है। तो 1/2 को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिससे डिनोमिनेटर में 6 आ जाए। तो 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 2 3 जा 6 होता है, और एज इट इज़ ऊपर पर भी 3, 3 × 1 3। सेम इसी तरीके से 1/3 को भी आपको यही करना है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 और यहाँ 2। और सेम हमारा लास्ट काम रहेगा 1/6 में। तो 1/6 की तो 1 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी नीचे भी, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पर रेशियो आया 3:2:1। तो ये हो चुका है हमारा तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन को हमेशा की तरह आपको देखना है बैलेंस शीट में आपको क्या क्या गिवन है, और उन बैलेंस शीट को पोस्ट करना शुरू करना है, जो भी हमारे लेजर्स अकाउंट यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। एडजस्टमेंट जो भी नीचे गिवन है वो हम बाद में देखेंगे, वो हमारा बाद का काम होता है। तो सबसे पहले मैं एसेट साइड को खाली करा लेता हूँ। एसेट साइड में सबसे पहली चीज़ मेरे को गिवन है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक को मैं कहाँ लिखता था, बैंक अकाउंट में, किस नाम से, टू बैलेंस BD। बैलेंस मेरे को यहाँ पर गिवन है 3000 रुपये, तो मैं 3000 रुपये को यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते थे डेबिट साइड, टू स्टॉक के नाम से। स्टॉक का अमाउंट मेरे को गिवन है 50,000 रुपये, मैंने 50,000 रुपये यहाँ डाल दिया है। फिर उसके बाद आता है टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर, ये मेरे को गिवन है इसका अमाउंट कुछ 50,000 ही सेम अमाउंट गिवन है, 50,000। फिर उसके बाद आती है बात लैंड एंड बिल्डिंग की, टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका अमाउंट मेरे पास है यहाँ पर गिवन 57,000 रुपये। P&L अकाउंट का अगर मेरे को अमाउंट गिवन है 15,000 रुपये, और वो भी एसेट साइड। तो इसका मतलब ये हमारा एक लॉस है, और जिसे मैं क्या करूँगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डाल दूंगा, टू P&L अकाउंट के नाम से। अभी अमाउंट मेरे को गिवन है 15,000। इस अमाउंट को मैं तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या आएगा, तो माइकल का अमाउंट होगा 15,000 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 3/6 में। आप देख सकते हो 3, 2, 5 और 1 6। तो इससे डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसको डिवाइड करा 7,500। तो माइकल का अमाउंट आया 7,500, इसको दे देंगे। फिर जैक्सन की बात आती है। जैक्सन को 15,000 का कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा, इट मीन्स हम उसकी कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। 5,000 आ गया हमारा जैक्सन का अमाउंट। बचा हुआ 2,500 आ जाएगा जॉन का अमाउंट। तो ये पूरा का पूरा हमने 15,000 तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डाल दिया, यानी कि इनकी कैपिटल जो है वो हमने डेबिट कर दिया है 15,000 रुपये से, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके। फिर बात आती है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको भी हम क्या करते थे, P&L अकाउंट में डेबिट साइड ही डालेंगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब इसका अमाउंट मेरे पास है यहाँ पर 6,000। तो 6,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तीनों पार्टनर में। तो माइकल के लिए वही सेम 6,000 इंटू 3/6, 6 1 जा 6, तो 1,000 इंटू 3, 3,000। तो माइकल के कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर 3,000 रुपये से हमने इसकी कैपिटल को डेबिट कर लिया। इसके में आ जाएगा 2,000 रुपये, और इसके में आ जाएगा 1,000 रुपये।
तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एसेट साइड कर ली है खाली, इतना काम मेरा खत्म हो चुका है। अब बात आती है लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला है मेरे को गिवन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को मैं डालूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई क्रेडिटर, और क्रेडिटर का अमाउंट है यहाँ पर 40,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 40,000 रुपये। फिर उसके बाद आती है बात लोन बाय माइकल, और ये फॉर्म की लाइबिलिटी साइड गिवन है, यानी कि फॉर्म ने माइकल से लोन लिया है। तो मैंने यहाँ पर देखो आपको एक लेजर अकाउंट भी बनाकर दिखा रखा है पहले से, जो माइकल के लोन अकाउंट का है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ठीक है। कितना अमाउंट है 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर डाल देते हैं 10,000 रुपये। फिर उसके बाद बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमें क्या करना है, इसको जाना है सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और डेबिट साइड लिखना है बाय WCR। अब इसे भी मुझे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 21,000 रुपये को, तो मैं 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वही 3:1 के रेशियो में। 21,000 इंटू 3/6, ये आ गया 2 से इसको डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10,500 रुपये। ये आ जाएंगे यहाँ पर माइकल के कॉलम में 10,500 रुपये। फिर उसके बाद बात आती है जैक्सन की, तो जैक्सन के अकाउंट में भी 21,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ इस तरीके से, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको डिवाइड करा 3 7 जा 21, तो 7,000 आ गया हमारा जैक्सन के कॉलम में, 7,000 रुपये। और बचा कितना, बचा हमारे पास 3,500, तो वो जॉन के कॉलम में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर WCR को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, फिर आती है बात, नीचे मेरे को गिवन है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। तो माइकल की गिवन है 60,000, जैक्सन की गिवन है 40,000, और जॉन की गिवन है 10,000 रुपये। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, पोस्ट कर दूंगा। और हम किस नाम से पोस्ट करते थे इसको, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। 60,000, 40,000, 10,000, 60,000, 40,000 और 10,000 रुपये। तो तीनों की कैपिटल भी मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दी है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था हमेशा क्रेडिटर के आगे के स्टार मार्क कर लिया करो, जिससे कि आपको याद रहे कि जब सारा काम हो जाएगा तो हमें इस पार्टनर को या इस क्रेडिटर को, जो ये हमारी फॉर्म के बाहर खड़ा हुआ है, इसको पेमेंट करके भेजना है, बिना पेमेंट के जाने वाला नहीं है। ठीक है, हमने सारी की सारी बैलेंस शीट खाली कर दिया। अब आ जाते हैं सीधा सीधा रियल, जो हमारी एडजस्टमेंट गिवन है मैं उनको रीड करना शुरू कर। यहाँ पर बोला है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस a liability under a suit for damages is settled at 20,000 as against 5,000 रुपये provided for in the book of the firm। बस यही पॉइंट इसमें इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर जब रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था तो जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, मान लो जैसे हमारे ऊपर क्रेडिटर थे कितने रुपए के, 40,000 रुपये के, ये हमारी लाइबिलिटी थी, हमें इन्हें पे करना था। लेकिन इन 40,000 रुपये की लाइबिलिटी में से एक लाइबिलिटी मेरी ऐसी थी जिसको मुझे 5,000 देने थे, मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि मुझे इसे 5,000 देकर ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे देने पड़े 20,000 रुपये। अब ऐसा हुआ क्यों, आप पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनना। आप ऐसा मान लो कि ये हमारी एक कंपनी है, ये हमारी एक कंपनी है, और इस कंपनी को डिसॉल्व करते समय जो इसका एक क्रेडिटर था, कंपनी ने इसको बेच दिया अपने कोई भी, जो भी जिस चीज़ की कंपनी है, अपना कोई भी प्रोडक्ट इसको सेल आउट कर दिया। उस प्रोडक्ट को यूज़ करके इस बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इसको कोई भी प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें एक पॉइंट आया है यहाँ पर, सूट फॉर केस, सूट फॉर डैमेजेस। इसका मतलब है इसको जो प्रॉब्लम हुई, जो भी इसका नुकसान हुआ, जो भी इसके डैमेजेस हुए, उस प्रोडक्ट का यूज़ करके इसने क्या करा, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस कर दिया। अब हम तो सोच रहे थे कि इस बंदे को हम 5,000 रुपये देकर निपटा देंगे, लेकिन जब कोर्ट से ऑर्डर आया तो कोर्ट ने कहा आपको इसे देने पड़ेंगे 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये हमें से देने पड़ेंगे। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी हमारे क्रेडिटर 40,000 के थे, जिसमें हम 5,000 रुपये इंक्लूड करके बैठे थे इस क्रेडिटर को देने के लिए, हमें इसे 5,000 की जगह देने पड़े 20,000 रुपये। जब हम अपनी किसी भी लाइबिलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमें उसकी एंट्री क्या पोस्ट करनी पड़ती है, हम जाते हैं रियलाइजेशन में डेबिट साइड और यहाँ पर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, और
यहाँ पर आप देखो, मैं क्या कह रहा था आपसे, कुछ लाइबिलिटी थी, कुछ क्रेडिटर थे, जिसमें से मेरे वो 5,000 वाला क्रेडिटर भी इंक्लूड था। इसको मुझे कितने देने पड़े? 20,000 देने पड़ गए। ठीक है सर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20,000 रुपये प्लस, अब 40 में से एक क्रेडिटर जिसको मैं 5,000 सोचकर बैठा था उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैंने उसे कितने पैसे दिए? 20,000 रुपये। तो अब मेरे कितने रुपए के क्रेडिटर रह गए? सिर्फ और सिर्फ 35,000 के। तो वो भी मुझे पे करने पड़ेंगे, 35,000 के क्रेडिटर मेरे को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो मेरा यहाँ पर हो चुका है खत्म। कौन कौन सा? क्रेडिटर का मेरा पॉइंट खत्म हो चुका है। अब मैं आगे रीड करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या करना है। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड 40,000, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर रियलाइज 30,000 एंड 42,000, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200। अब देखो रियलाइजेशन का एक्सपेंस की बात आई है तो मैं उसको भी यहाँ पर ही मेंशन कर दूंगा, 1,200। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक्सपेंस हमारे हो गए जितने भी मेरे को पे करने हैं। अब यहाँ पर जो सेल करी जा रही है चीज़ें, जो चीज़ें सेल करी जा रही हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन करता था बाई बैंक, क्योंकि फर्म के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो पैसा आएगा, किस किस का पैसा आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग के 40,000 रुपये आएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद स्टॉक के पैसे आएंगे 30,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आएंगे हमारे पास 42,000 रुपये, और वो किसके आएंगे? 42,000 रुपये वो आएंगे हमारे कुछ सन्ड्री डेटर जिनको हमने रियलाइज कर दिया। तो ये तो हो गया वो अमाउंट जो मेरी एसेट रियलाइज करने के बाद मेरी फर्म को रिसीव होगा। ठीक है, और भी कोई बात होगी आगे रीड करेंगे तो हम इसके अंदर मेंशन कर देंगे। देयर वॉज अ कार इन द फर्म विच वॉज कम्प्लीटली राइट ऑफ फ्रॉम द बुक। एक कार थी फर्म की जिसको किताबों से हटा दिया गया था, किताबों से निकाल दिया गया था। इट वॉज टेकन बाई माइकल फॉर 20,000। माइकल ने उसको टेक ओवर कर लिया 20,000 रुपये में। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक। और माइकल ने कहा कि इस गाड़ी को मुझे दे दो और फर्म की जो भी लायबिलिटी है 20,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग, उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि लायबिलिटी हो गई, उसको मैं देख लूँगा। तो इस केस में हम क्या पोस्टिंग करेंगे? सबसे पहले मैं आपको पोस्ट करना सिखाऊंगा जो माइकल ने गाड़ी टेक ओवर करी थी। तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे और माइकल हमारी कार को टेक ओवर कर रहा है, तो बाई माइकल्स कैपिटल अकाउंट, एक चीज को मैंने यहां पर डाल दिया 20,000। ठीक है, और इसकी दूसरी पोस्टिंग हम करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और माइकल के कैपिटल अकाउंट से 20,000 रुपये हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। फिर वहीं पर माइकल ने यह भी तो कहा था कि जो फर्म की 20,000 की लायबिलिटी है यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको मैं पे कर दूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू माइकल्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपये। अब यहां पर हम क्या करेंगे? माइकल की जो कैपिटल है उसको क्रेडिट कर देंगे 20,000 से, क्योंकि यहाँ पर जो माइकल है वो ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं देख लूँगा, मेरे द्वारा पे कर दी जाएगी, मैं उसको देख लूँगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने जो भी मेरी एडजस्टमेंट की पोस्टिंग थी वो कर दिया। आप करते हैं हम सीधा टोटल। तो टोटल में आप ध्यान दो, यहाँ पर कितना अमाउंट है? 20,000, 35,000 और 1,200। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? टोटल करने के बाद आएगा 56,200। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे? सीधा बैंक अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देंगे हम क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 56,200 रुपये। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब देखो यहाँ कर भी टोटल हमें करना है, तो 40 और 40 80, 80 और 20 1 लाख, 1,12,000, 1,12,000 यहाँ का टोटल आया। ठीक है सर, तो इसे क्या करते हैं हम? डेबिट साइड पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट में, किस नाम से? टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 1,12,000 रुपये।
ठीक है सर, मैंने सारा का सारा अपना जो भी पोस्टिंग का काम था वो कर दिया है। जब मैंने सारी पोस्टिंग यहाँ पर कर दी है, अब इसके बाद मेरा काम रह जाता है टोटल करने का। तो फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट को हम टोटल करते हैं। आप देखो, डेबिट साइड हमारा कुछ ये अमाउंट है और क्रेडिट साइड हमारा कुछ ये अमाउंट है। आप क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो, मैं डेबिट साइड का देखता हूँ। 50 और 50 1,57,000 लगभग मेरे को लग रहा है इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का कम आ रहा है। तो यहाँ का जब टोटल करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,33,200 रुपये। इसी ज़्यादा वाले टोटल को हम क्या करते थे, क्रेडिट साइड में डाल देते थे 2,33,200 रुपये। इस अमाउंट में हम इधर का जब माइनस करेंगे सारा का सारा अमाउंट 40,000, 1,12,000 और 20,000 को जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 61,200 रुपये। और जब भी कभी हमारा इधर की तरफ बैलेंस आता था हम उसे कहते थे बाई लॉस। ये किसका लॉस होता था, रियलाइजेशन का। इसको तीनों पार्टनर में हम डिवाइड कर देते थे, माइकल, जैक्सन और जॉन के बीच में। तीनों के बीच में जब हम इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 30,600 रुपये, इसका आएगा 20,400 रुपये और जॉन का अमाउंट आएगा 10,200 रुपये। तो मैंने तीनों का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर डाल दिया है। अब जब ये लॉस है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। और किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तीनों पार्टनर का लॉस तीनों की कैपिटल से डेबिट कर देते हैं। 30,600, 20,400 और क्या था 10,200। ठीक है, जब मेरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की भी सारी पोस्टिंग हो चुकी है तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मेरा छोटा सा काम ये होगा कि मैं देखूंगा किस साइड का टोटल ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 30 और 20 50 और 10 लगभग 60 के करीब आएगा। और यहाँ पर 60, 10, 70 और 20 ये आएगा 90,500। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 47,000 और इसका आएगा 13,700 रुपये। सबका टोटल करने के बाद अब ये वाला टोटल इधर का ज़्यादा है, 10 और 1 11 और 2 13, 13,700। तो इस वाले अमाउंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। इधर का ज़्यादा है तो इस वाले अमाउंट को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, 90,500 और 47,000 रुपये। जब मैं इस वाले अमाउंट में से सारा अमाउंट माइनस करूँगा तो मेरा बैलेंस बचेगा यहाँ पर 29,400। इस वाले अमाउंट में से ये सारा बैलेंस में जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा मेरा लगभग 19,600। अब इधर का टोटल ज़्यादा था तो इसका बैलेंस बचेगा वहाँ पर। जब इस अमाउंट में से सारे अमाउंट को माइनस करूँगा तो ये बचेगा 200 रुपये। तो इस अमाउंट को मैं किस नाम से लिखता था, मैं लिखता था टू कैश अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पर भी बाई कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगी पोस्टिंग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। अब क्या होता था, ये पार्टनर ये अमाउंट अपने घर लेकर जाएंगे तो घर लेकर जाने के लिए मेरे को बैंक से निकाल कर देना पड़ेगा। तो मैं बैंक से फटाफट निकाल कर दे देता हूँ। बाई माइकल्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 29,400। ठीक है, और कौन लेकर जा रहा है पैसे, बाई जैक्सन कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना लेकर जा रहा है, ये लेकर जा रहा है 19,600 रुपये। और जो हमारा जॉन था वो घर से पैसे लेकर आएगा कितने, टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट, ये लेकर आएगा लगभग 200 रुपये, 200 रुपये। अब मैं इस साइड का और इस साइड का दोनों का टोटल करने से पहले ये देखूंगा कि जो मेरा माइकल का लोन अकाउंट है क्या ये क्लोज हुआ है। तो अभी ये क्लोज नहीं हुआ, हमें इसे भी पैसे देने पड़ेंगे। भाई इसने हमें लोन दिया था, इसने फर्म को लोन दिया था 10,000 रुपये का, तो इसको इसके पैसे चाहिए। तो जब हम इसको इसके पैसे देंगे तो किस नाम से देंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम से। इसके पूरे 10,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। अब देखो 10,000 का इसका बैलेंस था फॉर्म के ऊपर और फॉर्म ने इसको पे कर दिया है। तो इस 10,000 में से 10,000 को माइनस करोगे तो हालांकि यहाँ बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन जब हमने माइकल को उसके लोन का पैसा दिया तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा बाई माइकल्स लोन अकाउंट, और कितने रुपए दिखाऊंगा, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब मैं इस साइड का भी टोटल करूंगा और इस साइड का भी टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 1,12,000 जमा 3,000 15,000 और 200, 1,15,200 रुपये।
1,15,200 रुपये। और यहाँ का भी अगर मैं टोटल करूँगा तो मेरा यही सेम अमाउंट आएगा, नहीं तो आप करके देख लो और किसी का मिसमैच करता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मुझे तो पक्का पता है मेरा अमाउंट यही आने वाला है, चाहे आप करके देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है, वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मुझे ये भी बताना कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर आपका शुरू कराऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपका शेयर कैपिटल वाला चैप्टर शुरू कराऊँ, उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ हमारा डिबेंचर का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आप इसके अलावा कोई और चैप्टर स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।